आज सोनी चिड़िया की घर में शादी थी, ढोल नगाड़ा बजी रहे थे। माँ, आज मेरी बेटी की शादी है, पर मुझे बहुत रोना आ रहा है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर तुम हिम्मत हार जाएगी तो सोनी चिड़िया को क्या होगा? माँ, मैंने अपने सोनी को फूलों की तरह पाला है और पता नहीं ससुराल वालों लोगों ने मेरी बेटी से क्या क्या काम करवाएंगे। और इधर फूलों से सारा घर उन्होंने सजा रखा था। बारात कुछ देर में आने ही वाला था। सोनी बेटा, क्या तुम तैयार हो गई क्या? इधर सोनी चिड़िया एक रूम में तैयार होके बैठी थी और कुछ बोल नहीं रही थी। माँ चिड़िया ने जैसे ही अपने बेटी को देखा तो देखते ही रह गई और गले से लगा लिया। मेरी बेटी को किसी का नजर न लगे, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे यही सब बात करते रहेगी कि बारातियों के स्वागत के लिए भी कुछ करोगी? और बारातियों कुछ पल में पहुंचने ही वाले थे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बारात दरवाजे पर पहुंच गई है, चलो चलो जल्दी। हाँ गोरी कौवे, चलो चलो जल्दी, बारात आ गई है। और इधर सोनी की सहेलियां आई हुई थी, उसको तैयार करने के लिए दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी और दोनों दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाँ मम्मा, मैं समझ गई, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। और इधर पिंकी चिड़िया को बहुत तेज भूख लगी थी। पता नहीं कब बारात आएंगे, मुझे तो भूख से जान निकली जा रही है। मम्मा, मैं कैसे कन्यादान करूंगी? अपनी बेटी को तो मुझे देखा ही नहीं जा रहा है। मैंने अपने से कभी दूर नहीं की है, मैं कैसे कन्यादान करूं? हमारी फूल जैसी बेटी आज दूसरों के घर जा रही है, पता नहीं कैसे रहेगी। अरे तुम पागल हो क्या? तुम सबसे पहले चुप हो जाओ। ये रीत तो भगवान ने बनाया है, बेटिया को तो घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। तुम चुप रहो और हमारे साथ चलो। मासी जी, आप क्यों रो रहे हो? अरे पिंकी बेटा, दहेज में उन लोगों ने हमसे इतना सारा दहेज मांग लिया। कूलर, फ्रिज, टीवी, सोफा, तकिए, ये सब मैं कहाँ से ला के दूं? हम गरीब पक्षियों की क्या बेटी की शादी नहीं होगी? इतने सारे उन्होंने दहेज में मांगा है, मैं कहाँ से ला के दूं? उन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो सोनी चिड़िया से शादी नहीं करेंगे। अब तो हमारा नाक ही कट जाएगा, बारात घर से वापस लौट जाएगा, गांव जवार में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है, अब मैं क्या ही करूं? बेटी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? लड़कों वालों ने इतना सारा दहेज मांगा है, दहेज में इतना सारा सामान मांग रहे हैं। आज ही तो ये धंधा है इन लोगों का, कल होके पता नहीं क्या चले। हमारी बेटिया को खुश रखे या ना रखे, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बेटी का रिश्ता पक्का किसी ऊंचे खानदान में ऐसे मत कर देना जो कि हमारी बेटी को दहेज के लालच में सारी जिंदगी परेशान करते रहे। थोड़ा अच्छे घर देखना, पर हमारी बेटिया सुकून से रहे। पता नहीं उसके सास ससुर कैसे होंगे, हमारी लाडो जैसी फूल जैसी बेटी को कैसे रखेंगे। तुम लोग बातें करते रहोगे कि बारातियों के स्वागत के लिए कुछ करोगे? द्वार आ गए हैं बारातियां, सब लोग चले जाते हैं बारातियों के स्वागत के लिए। काले कौवे और गोरी कौवे और चिड़िया सब लोग चले जाते हैं बारातियों के स्वागत के लिए। और इधर सोनी चिड़िया की माँ बहुत पीछे जा रही थी क्योंकि वो बहुत दुखी थी। और इधर दरवाजे पर बारात आ चुके थे, सब दुल्हनिया का इंतजार कर रहे थे। माँ देखो, अभी तक लड़की वालों ने हम सब का स्वागत के लिए आया भी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम लोग के स्वागत के लिए तो आना चाहिए माँ, अभी तक पता ही नहीं है। माफ करना समधन जी, थोड़ा लेट हो गया। समधन जी, आप कहाँ रह गए थे? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, मंडप तैयार है तो चलिए आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसे भी काफी लेट हो गया है। सारे पक्षियाँ मंडप की ओर चले जाते हैं, शादी के मंडप के साथ फेरे लेने के लिए। यहाँ मंडप भी तैयार था और सारे पक्षियाँ भी, और दोनों की शादी हो रही थी। चिड़िया
की सोनी चिड़िया की शादी हो रही थी। इधर उसकी माँ बहुत उदास थी कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, और इधर ससुराल वाले लोग बहुत खुश थे कि आज हम अपने बहू घर ले जाएंगे। और इधर सोनी की माँ मन ही मन बहुत दुखी थी और खुशी भी थी। और दोनों चिड़िया की शादी हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी अपने ससुराल को लौट जाते हैं। और इधर सोनी की माँ बैठकर रोने लगती है, आखिर उसका बेटी जो विदा हुआ था। सोनी चिड़िया की माँ अकेले में अपने बेटी को लाकर घर में कुछ समझाती है। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं अपने ससुराल का लोग को सारा ध्यान रखूंगी और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सोनी बेटा, आपसे हमसे यही उम्मीद थी। आप अपने संस्कार पर खरे उतरना और अपने सास ससुर का हरदम बात मानना, किसी से बुरा मत बोलना। और दामाद जी, आप मेरे बेटी का ख्याल रखना। अगर ऊंच नीच छोटी बड़ी गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। दामाद जी, अभी ये छोटी सी पड़ी है मेरे लाडो, अभी इसे ज्ञान इतना नहीं है, तो दामाद जी आप हमारे बेटी का ख्याल रखना। हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैं सोनी चिड़िया को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप टेंशन मत लो माँ जी। हाँ बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और खुशी खुशी दोनों चले जा